हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो 19 मार्च वालों, आपके पास 5 दिन हैं। आप 5 दिन में अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको 12 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का जो पेपर था, उस पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए हार्ड कॉपी लेकर। आप वीडियोस देख रहे हैं सॉल्यूशन की, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, पीडीएफ भी देख रहे हैं। इसके अलावा आपने सब कुछ देख लिया, सॉल्यूशंस भी देख लिए, लेकिन आपको वो जो पेपर है 12 मार्च वाला, उस पेपर को अकेले में बैठकर अंदर से कमरा बंद करके और आपको उस पेपर को इस तरह से सॉल्व करना चाहिए कि आज में 19 तारीख है और मैं हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम ही दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। तो 12 तारीख का पेपर एनालिसिस करके आपको अपनी रणनीति में आंशिक बदलाव लाने की ज़रूरत है। बात करो इंग्लिश की। इंग्लिश के पेपर की हम बात करें तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आए हैं, लेकिन वो छोटे क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो आपको उलझा सकते हैं और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को उलझाया है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया है। तो बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में आए, उसके बाद भी आपको परेशानी में उन्होंने डाला। वोकेब की बात करूं तो वोकेब भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की नहीं थी, नॉर्मल और मॉडरेट लेवल की वोकेब थी। उसके बाद में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं। तो आपको अब 5 दिन में थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए। इन माय ओपिनियन आपको वोकेबुलरी नॉर्मल लेवल की पढ़नी चाहिए, जो मॉडरेट लेवल की है। बहुत ज़्यादा हाई फाई इधर उधर से लेकर नहीं पढ़नी चाहिए। रिवीजन, क्योंकि आप रिवीजन मोड में हो ऑब्वियसली, तो जब आप वोकेब का रिवीजन कर रहे हैं तो नॉर्मल लेवल की वोकेब पढ़ो। जो भी हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर्स आ रखे हैं या फिर जो भी मैंने आपको मैराथन में करवाई है या मैंने आपको जो पीडीएफ करवाई हैं, वो इनफ है वोकेब, क्योंकि वोकेबुलरी मोस्टली मैराथन में से और इनमें से आई है। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं वीडियोस में से। कई क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज आए हैं, जैसे डबल ऑब्जेक्ट वाले और ये सब। तो आपको कुछ कुछ बदलाव करने हैं। एक चीज और कि मैंने आपको कल बताया था कि इंग्लिश के कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो जिन टॉपिक का मार्जिन ज्यादा है, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। उन टॉपिक्स का रिवीजन काफी अच्छे से कीजिए जिनका ज्यादा मार्जिन है। जिन टॉपिक्स का मार्जिन कम है, वेटेज कम है, उन टॉपिक्स को आप एक एक बार सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। 5 दिन में शुरुआत के 2 दिन आप ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करें। लास्ट के 3 दिन 12 से 2 बजे तक हर दिन पेपर दें, मॉडल पेपर दें, और एक दिन 12 से 2 बजे बैठकर हाईकोर्ट एलडीसी का ऑफलाइन पेपर, क्योंकि आपके कोई नॉन या आपके कोई फ्रेंड्स जिनका एग्जाम था 12 तारीख को, उनका पेपर ले लीजिए। अगर वो पेपर नहीं देते हैं तो एक बार पेपर लेकर उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए और बैठकर ये सोचिएगा कि मैं आज 19 तारीख है और मैं 19 तारीख का एग्जाम दे रहा हूँ। उसी मूड में आकर, उसी फॉर्म में आकर, उसी माइंडसेट के साथ आपको एग्जाम देनी चाहिए, पेपर सॉल्व करना चाहिए। भले ही आपने आंसर की देख ली हो, भले ही आपने उस पेपर के सॉल्यूशन देख लिए हों, तो अपनी रणनीति में थोड़ा सा चेंज करना है। 5 दिन है आपके पास, जैसे कि टेंस हैं, वॉइस हैं, नरेशन है, इनके मार्जिन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, इनका मार्जिन ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है, तो इनका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। 12 मार्च वाले पेपर में फ्रेजल वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, इनके कोई क्वेश्चन नहीं आए। तो जरूरी नहीं है कि 12 तारीख को वो क्वेश्चंस नहीं आए तो आपके 19 में भी नहीं आएगा, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्रेपोजिशन का, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको। जैसे टेंस, नरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वन वर्ड, ईडियम, इनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा।
जीके और हिंदी के क्वेश्चंस का भी आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है, या फिर आप जिस टीचर से जीके पढ़े हैं, जिन टीचर से आप हिंदी पढ़े हैं, उनकी वीडियोस देखकर जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। जीके की बात करूं तो करंट का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो 5 दिन में करंट को बहुत शानदार कर सकते हो आप, क्योंकि करंट आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो, तो करंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिए, क्योंकि करंट के 17 क्वेश्चंस के आसपास आए थे। करंट पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, ताकि आपका ये जो भी छोटी छोटी आप बदलाव कर रहे हैं, अपनी रणनीति में आंशिक परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। और ये 5 दिन आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ अपनी रणनीति में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर को एनालिसिस करने के बाद कुछ परिवर्तन करने हैं टॉपिक के वेटेज के हिसाब से। वोकेबुलरी की मैराथन क्लासेस आप जरूर देखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फायदा आपको देने वाली हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।